इतना अंधेरा क्यों है? मनमीत ने घबराई हुई आवाज में कहा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर चारों तरफ हल्की हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर उनकी परछाइयां अजीब सा माहौल बना रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या है ये सब? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक पीछे से आवाज आई, राज, डॉक्टर मनमीत। पेशेंट हाजिर है। मनमीत ने पलटकर देखा। राज उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पेशेंट, क्या तुम मेरे दिल का इलाज कर सकती हो? राज ने धीरे से कहा। मनमीत कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे, गुस्सा करे या बस इस पल को महसूस करे। दिल का इलाज? क्या ड्रामा है ये सब? उसने हल्के गुस्से में कहा। राज मुस्कुराया। ड्रामा नहीं है यार, इसे एफर्ट्स कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी टेबल थी, जिस पर 2 कुर्सियां रखी थीं। राज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठोगी? मनमीत धीरे से बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल अब भी थे। राज ने गहरी सांस ली और कहा, क्या हम इसके अंदर रहकर एक रिश्ता बना सकते हैं? सिंपल सा रिश्ता, जहां हम एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें, बिना किसी जजमेंट के। मनमीत की आंखें अब नरम पड़ने लगी थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि राज सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह दिल से बोल रहा है। राज आगे बोला, मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को मौका दें। एक ऐसा मौका जहां हम अपने डर, अपनी गलतफहमियां और अपने पुराने जख्म पीछे छोड़ दें। मनमीत की आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की सारी बातें घूमने लगीं। उनकी पहली मुलाकात, छोटी छोटी बहसें, वो अनखे पल, वो अधूरी मुस्कानें। उसने हमेशा राज को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा था, या शायद खुद को यही समझाया था। लेकिन आज कुछ अलग था। क्यों? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसे मैं सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। तुम्हारी हर मुस्कान, हर डर, हर सपना, सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं जिसके साथ तुम खुद को सुरक्षित महसूस करो। राज की आवाज अब थोड़ी कांप रही थी। उसके लिए ये आसान नहीं था। हर शब्द उसके दिल से निकल रहा। कमरे में अचानक छाया अंधेरा अब और भी भारी लगने लगा था। मनमीत का हाथ अब भी राज के हाथ में था, लेकिन उसने महसूस किया कि राज की उंगलियां कांप रही थीं। राज, ये आवाज किसकी थी? मनमीत ने डरते हुए पूछा। राज कुछ पल चुप रहा। उसके माथे पर पसीना था, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फिर से खुल गया हो। राज, बोलो। मनमीत की आवाज तेज हो गई। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और बदले की आग भी। अचानक एक स्पॉटलाइट जली और सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। बोलो राज, बहुत जल्दी भूल गए मुझे, लड़की ने कहा। मनमीत ने हैरानी से राज की तरफ देखा। ये कौन है? राज की सांसें तेज हो गईं। ये रिया है, उसने मुश्किल से कहा। रिया? मनमीत ने दोहराया। हाँ, लड़की ने खुद जवाब दिया, रिया। वो लड़की जिसे राज ने कभी प्यार करने का वादा किया था और फिर अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही मनमीत का दिल जैसे बैठ गया। उसने तुरंत राज का हाथ छोड़ दिया। क्या? उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और गुस्सा भी। मनमीत, बात वैसी नहीं है जैसी ये दिखा रही है, राज ने जल्दी से कहा।
लेकिन रिया हंस पड़ी। ओह, तो अब सच बताओगे या फिर एक और झूठ बोलोगे? उसने अपने बैग से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली और मनमीत के सामने फेंक दी। तस्वीरों में राज और रिया साथ थे, हंसते हुए, खुश, बेहद करीब। एक तस्वीर में तो राज रिया का हाथ थामे हुए था। मनमीत की आंखें भर आईं। तुमने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? उसने टूटती आवाज में पूछा। राज ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो मेरा अतीत था और मैं उसे दफना चुका था। दफना चुके थे? रिया चीखी। या मुझे दफना दिया था? उसका गुस्सा अब साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें पता है मनमीत, रिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ा था। अपना करियर, अपने सपने, सब कुछ। और बदले में इसने क्या किया? एक दिन अचानक मुझे छोड़कर चला गया। बिना वजह, बिना जवाब। मनमीत ने राज की तरफ देखा। क्या ये सच है? राज की आंखें झुक गईं। हाँ, लेकिन पूरी कहानी नहीं। तो बताओ पूरी कहानी, मनमीत लगभग चिल्लाई। राज ने हिम्मत जुटाई। 3 साल पहले मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। सब ठीक था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि रिया के